बहुत बड़ी समस्या है। एनईपी मुझे नहीं लग रहा है कि अधिकतर लोग उसको समझ पाए होंगे। जब इस टीचर को समझने में या किसी भी इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है तो निश्चित स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी समस्या होगी। जब भी कोई नई चीज़ आती है जी तो उसको समझना ही पड़ता है और समझने में दिक्कतें भी आती जी हैं और दिक्कतों को झेलते हुए ही उसको समझ करके ही हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं, तब उसका समाधान हो पाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी वही है कि अब जब सारे लोगों को उसको पढ़ कर के समझना होगा, जिस तरीके से जिन लोगों को पता है, पहले जिन लोगों ने अध्ययन किया है वो अन्य लोगों को बताने का कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर पे, कॉलेज स्तर पे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको समझाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलेज में इसका वो शुरू हो गई है और बहुत सारे कॉलेज में उसका भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसको करवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते पूरी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन शिक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम से किसी के ऊपर आप कर लोगे। जो चीज़ पहले से व्यवस्थाएं चलती हुई आ रही हैं, जब हम उसको पूरा कर पाएंगे फिर अगले क्रम में हम उसको किसी भी कॉलेज में, किसी भी विश्वविद्यालय में शुरू कर पाएंगे। माना ये जाता है कि कोई भी चीज़ हम परिवर्तन करते हैं तो सनहे करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, जो एकदम इम्पोज की गई तो उसको टीचर भी नहीं समझ पाया और स्टूडेंट तो समझ ही नहीं तो पाया। वही है ना, हम लोगों ने एकदम से नहीं किया जी जो जहाँ पे जो चीज़ पहले थी उसको पूरा करने के बाद हमने उसको शुरू किया है। जो लोग कहते हैं ना कि अभी से उसको कई जगह पे नहीं शुरू हो पाया, कुछ लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं, उसका कारण यही है कि जहाँ पे जो चीज़ पहले है उसको पूरा करके फिर उसके अगले कोर्स में, अगले पार्ट में हम उसको शुरू कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई प्लानिंग है कि एनईपी का जो पूरा सिस्टम है उसको समझाने के लिए आप लोगों ने कोई टीम बनाई हो, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को बताया? हाँ, इसके तहत हमारी टीमें बनी हुई हैं। हमारी लगातार विश्वविद्यालय स्तर पे, हमारी महाविद्यालय स्तर पे कार्यशालाएं चली हुई हैं। गवर्नर के साथ में हम लोगों ने किया, कई जगह पे गवर्नर मैडम ने करवाई, कानपुर है, लखनऊ है और कई जगह हम लोगों ने झांसी में भी आप बड़ी कार्यशाला। ये ऑनलाइन बहुत सारी चल रही है, ऑनलाइन भी चल रही है, हम लोगों ने ऑफलाइन भी पहले करवाई और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के साथ में हम लोग आधुनिक तकनीक से जुड़ करके बच्चों को रोजगार दे पाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जो साइबर क्राइम है इस तरह का हो रहा है और झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अंदर एक जो पाठ्यक्रम है फॉरेंसिक का, इसके लिए आप क्या करना चाहो? क्योंकि यूपी का सबसे ज़्यादा कहा जाता महत्वपूर्ण यही पाठ्यक्रम है यहाँ पर विश्वविद्यालय में। मेरठ में नहीं है, बरेली, कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर विश्वविद्यालय, वहाँ पर ये नहीं है, लेकिन अगर यहाँ है तो उसके उत्थान के लिए कोई आप साइबर क्राइम फॉरेंसिक हम अच्छा चला रहे हैं, काफ़ी अच्छा चल रहा है। रजिस्ट्रार ने भी आपको पूरा बताया है कि विश्वविद्यालय में किस तरीके से आप कर रहे हैं। तो हम आपको बताएं कि हम शिक्षण व्यवस्था को अच्छा रखने के लिए हमारे सभी उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और किस तरह से बच्चों को हम रोजगार दे पाएँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उनका संकल्प है कि हर परिवार को रोजगार मिलना चाहिए, तो उसी के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही है कि हम बच्चों को रोजगार दे पाएँ और हमारे जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, वो हमारी बनी रहे और आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए बच्चों को हम रोजगार। और कोई नई योजना प्लानिंग जो उच्च शिक्षा? आज तो हम आपको बताएं, आज वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम है जिसके तहत आज हमको झांसी जनपद में हम आए हुए हैं और 36 करोड़ से ज़्यादा का हमारा लक्ष्य है। उसी क्रम में झांसी में लगभग 95 लाख यहाँ पे हम लोगों ने वृक्षारोपण का लक्ष्य लेकर के आज यहाँ पे विश्वविद्यालय कैंपस में भी हम लोगों ने प्लांटेशन किया है। अभी हम एक और संस्थान था, वहाँ पे भी हम लोगों ने एक साथ मिलकर के बहुत सारे वृक्षारोपण किए हैं और पूरे झांसी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करवा रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सब हमेशा करते हैं, हम सब मिलकर के इस लक्ष्य का काम करें। बहुत अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।